हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये छठी क्लास की किताब है, पाठ 10 है, वसंत है। झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है हमारे देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी भी दी और उन्होंने अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारी। जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए देशों में वो क्या थे, वो उनमें बहुत ही संघर्ष की हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रिकेटी ठानी थी, बूढ़े भारत के में आई फिर से नई जवानी थी। मतलब सबका सिंहासन हिल उठा, मतलब जो राजा महाराजा थे हमारे देश के, उन सबको भी डर लगने लगा कि अब जो है राजवंशों का क्या होगा, किस तरह से राजवंश चलेगा, क्योंकि अंग्रेज क्या है उस पर अपना कब्जा कर लिए हैं। बूढ़े बच्चों, भारत इतने सालों से जो बूढ़े हो चुके हैं उसकी गुलामी करते करते अंग्रेज़ों की, अब उनमें भी अब क्या नई नई जोश आ गए हैं कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए, बहुत हो गए गुलाम बन के, अब हमें गुलाम नहीं रहना है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी हमसे जो छीन गई थी, जो खो गई थी आज़ादी हमसे, उसकी कीमत जो है सबने क्या करे, पहचाना है कि जब हम आज़ाद थे तो किस तरह से हम खुश रहते थे, किस तरह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब हमें उतनी आज़ादी नहीं है, हमें बस दिन रात काम करने पड़ते हैं और ये लोग हमसे क्या, खून जो है हमारा वो पसीने की तरह बहा देता है ये लोग। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब क्या, जो फिरंगी मतलब अंग्रेज, जो अंग्रेज जो है हमारे देश में, उसको क्या, अब अपने देश से उसको भगाने की सबने अपने मन में बना रखी थी योजना। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जब 1957 में जब झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो उस तलवार में भी चमक आ गई, उसमें भी जान आ गई कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए। ये कहानी जो है किसके, हर किसी के मुंह से है, जहाँ तहाँ बच्चे बूढ़े हर किसी के मुंह से ये कहानी सुनने को मिलता था। जो मर्दों की तरह लड़ी वो कौन थी, वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन बच्ची छबीली थी। कानपुर में क्या था, जो नाना थे उनकी जो है मुँह बोली बहन कौन थी, छबीली। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी, और नाम उनका क्या था, लक्ष्मीबाई, और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। ना तो उनके कोई भाई थे, ना बहन, ना कोई और ही। नाना के संगी पढ़ती थी और वो नाना के संगी खेलती थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी, यही सब उनकी सहेली थी। मतलब आम बच्चों की जो सहेली होते वो कौन होते हैं, आस पड़ोस की लड़कियां, उनके गुड्डे खिलौने, ये सारे होते हैं। लेकिन इनकी जो खिलौने वो क्या थी, बरछी ढाल कृपाल, ये बचपन से यही सारी चीज़ें थी, क्या थी, उनकी खिलौने थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। जो वीर शिवाजी जो थे, जो मराठा के थे, तो उनकी गाथाएं वो क्या थी, लक्ष्मीबाई को ये मुँह जवानी याद थी। मतलब बिना पुस्तक पढ़े ही उनको याद था, क्योंकि वो सबसे उनकी गाथाएं सुनते थे और वो गाथाएं क्या होती, उनको याद हो जाती थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब सबके मुंह से सुने हुए हमने ये कहानी सुने थे कि किस तरह से झांसी की रानी ने अपने देश को, अपने वतन को बचाने के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी मर्दानी दिखाई। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। मतलब लक्ष्मीबाई जो थी वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो क्या थी, स्वयं में ही वीरता की अवतार थी। देख देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारें के वार। मतलब जो मराठा थे, वो मराठा वो होते, जो मराठी लोग होते उसे मराठा बोलते हैं। जो शिवाजी के जैसे ऊपर की लाइन में, जो शिवाजी जो थे वो कहाँ थे, मराठा के थे।
तो मराठी लोग भी उनके जो तलवार की धार देखते थे, तलवार जिस तरह से वो चलाती थी, वो क्या होता पुलकित हो जाते, मतलब खुश हो जाते थे मराठी सब। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य धरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके उसके प्रिय खिलवाड़। मतलब किस तरह से नकली युद्ध रचा जाए, चक्रव्यूह किस तरह से रचा जाए, खेल में शिकार को किस तरह से हराया जाए, सैन्य घेरना मतलब सेना को किस तरह से घेर लिया जाए, जो दुर्ग तोड़ना था मतलब किस तरह किसी के योजना को तोड़ देना, किसी के, ये सब उनके क्या थे, वो खिलवाड़ ही था। मतलब वो बचपन से इन सारी चीज़ों में निपुण थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र में जो कुल देवी है माता दुर्गा की, वो क्या थी, लक्ष्मीबाई की भी थी, वो आराध्य थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मतलब हर किसी के मुँह से ये कहानी हमने सुनी थी। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। वे वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब जो सगाई हुई उनकी खूब धूमधाम से, खूब वीरता के साथ हुई, उनकी ब्याह हो गई और वो लक्ष्मीबाई कहाँ गई, झांसी की लक्ष्मीबाई बन गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभद्र बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अब जो राजमहल में उनकी शादी हो के आई, खुशी आई, और उनके आने से क्या राजमहल में खुशियाँ छा गई। अब सुभद्र बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी, मतलब क्या थी वो रानी। अब राजमहल में जो था क्या थी, वो रानी बन के तो जरूर आई, लेकिन हर किसी की जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ी। वो वहाँ पे क्या बन गई, झांसी बन गई। वहाँ पे आई वो झांसी बन गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। मतलब चित्रा जिस तरह से अर्जुन को पा लेती है, उसी तरह से शिव जी से उन्हें भवानी के आशीर्वाद मिली हुई थी, माँ भवानी की। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों से उजियाली छाई। सौभाग्य जो है उदित हुआ, मतलब नया सुबह झांसी में शुरू हुआ। वहाँ पे नई तरह की एक नई वातावरण सा ही लगने लगा झांसी में। जो महल जो हमेशा मुरझाई सी रहती थी, कोई रौनक नहीं रहता था लेकिन लक्ष्मीबाई के आने से क्या वहाँ पे हमेशा चारों तरफ उजियाली छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन क्या वो काल गति, मतलब समय जो है चुप चुप करके क्या वह काली घटा घेर लाई, मतलब दिक्कतें उनकी ज़िंदगी में फिर से आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। मतलब तीर चलाने वाले कर मतलब हाथ, जो हाथ तीर चलाया करते थे उसमें चूड़ियाँ कभी भाया ही नहीं, मतलब चूड़ियाँ उसमें कभी शोभा दिया ही नहीं। रानी विधवा हुई, रानी जो है क्या हुई, राजा जो है वहाँ के मर गए झांसी के। विधि को ये भी, मतलब विधि को भगवान, विधि मतलब भगवान को भी ये मंजूर नहीं था कि रानी क्या बने, सुहागन बन के रहे, चूड़ियाँ पहन के रहे। राजा गंगाधर राव से वो शादी करती हैं, जो कि उनसे उम्र में कई गुना बड़े होते हैं, और वो तब झांसी आती हैं, और जिससे क्या होता है, वो उनकी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। अब निसंतान मतलब बिना संतान के ही राजा जी मर गए। राजा ने शादी ही इसीलिए की थी ताकि झांसी का वारिस हो, लेकिन वो भी पूरा नहीं होता। वो राजा जी क्या होता है, संतान होने से पहले ही मर जाते हैं। रानी को भी शोक हो जाता है, रानी को भी मन में दुख होने लगता है। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब हमने हर किसी के मुँह से सुनी थी कि झांसी की रानी कैसी है, और जो खूब मर्दों की तरह लड़ी वो कौन थी, झांसी की रानी थी। बुझा दीप झांसी तब झांसी का, तब दहलौजी
मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब जब सबको पता चल गया कि अब झांसी में कोई बारिश नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, राज्य के बाद कोई उसको देखने वाला नहीं है, तो क्या हुआ, दहलौजी के मन में यह हर्षाया, मतलब वो उसे खुशी मिल गई कि अब जो है झांसी क्या हो गया, हमारा होगा, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। राज्य हड़पने का उसने क्या करा, जिस रानी तो शोक मगन में था, ही राजा भी चल बसा, वो उसे इसी अवसर का उसने फ़ायदा उठाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अब ने क्या किया उसने, दुर्ग मतलब किला पे उसने फौज को भेज दिया और वहाँ पे क्या किया, अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस की वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब जो लावारिस मतलब उसे, जिस तरह से झांसी को कोई देखने वाला नहीं होता है, किसी को माता पिता नहीं होता, बच्चे नहीं होते, वो होते हैं लावारिस। तो जिसके माता पिता कोई नहीं रहता, वो उसी तरह से लावारिस रहा। अब जो झांसी से क्या होगी, लावारिस, ना तो राजा रहा, ना रानी रहा, ना कोई युवराज, कोई नहीं बचा। तो अब क्या हो, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो है झांसी में आ गए। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब रोते हुए ही अपनी आंखों से रानी ने देखा झांसी को, कि उनकी झांसी क्या हो रही है, वीरान हो रही है, मतलब उजड़ती जा रही है। हर किसी के मुंह से हमने सुनी थी, वो जो मर्दों की तरह लड़ी, वो कौन थी, झांसी की रानी थी। अब कहते हैं, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। मतलब जो किसी को समझ ही नहीं आता है, फिरंगी जो है, अंग्रेज जो है, किस तरह से माया जाल चला देते हैं। व्यापारी बहन दया चाहता था जब भारत आया, मतलब जब भारत आया तब क्या चाहता था, वो व्यापारी बन के भारत के लोगों से दया मांगता था कि हम पे तरस खाओ, कि हमें व्यापार करने दो, हमें हमारा बिजनेस यहाँ पे चलने दो। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब जो है डलहौजी ने जो है पैर पसारना शुरू कर दिया, तो काया क्या मतलब, जो जो सत्ता का जो हम लोग जिस तरह से सत्ता को चलाते हैं, सब वो क्या हुआ, वो पलटता जा रहा था, मतलब उसका उल्टा ही होता जा रहा था। राजाओं नवों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब जो राजा था, उसके बाद जो नवारों थे, मतलब बिजनेस वाले थे, जो व्यापारी थे, उन सबको उसने क्या किया, ठुकराना शुरू कर दिया। कौन, तो अंग्रेज़ों ने। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। अब जो है रानी क्या बन गई, रानी जो है दासी बन गई, और फिर दासी जो अब क्या बन गई, महारानी। मतलब जो रानी थी वो राजा के मन में दासी जैसे हो गई थी, लेकिन अब जब हिम्मत आई तो उसमें वो महारानी बन गई। बुंदे हमने यह कहानी जो है सबके मुंह से सुने हुए थे, और जो मर्दों की तरह लड़ी वो कौन थी, झांसी की रानी थी। चीन राजधानी दिल्ली का लिया लखनऊ बातों बात। अब जो है राजधानी छीन लिया दिल्ली का, और लखनऊ को क्या करा, बातें बात में ही अपना बना लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। अब पेशवा का जो है बिठूर जो था, वो क्या था, वहाँ पेशवा में कैद कर लिया गया था बिठूर को, और नागपुर को क्या कहा, वहीं से घाट, मतलब वहाँ नागपुर के वहीं से वो नुकसान पहुँचाने लगा। घात का मतलब नुकसान। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विरासत, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर हम अभी हुआ था वज्र निपात। मतलब उदयपुर, तिजोर, सतारा, कर्नाटक, ये सब में क्या था, कौन विसात, मतलब वहाँ पे कौन अब राजा था, जबकि सिंधु पंजाब और ब्रज में तो वहाँ पे क्या हुआ, अभी भी था वज्रनिपात। मतलब वहाँ पे अंग्रेज़ों का अभी तक सत्ता नहीं जमा था। बंगाली मद्रास आदि की भी यही तो कहानी थी। अब जो बंगाल, मद्रास, अलग अलग राज्य, अलग अलग उसमें हर जगह की यही कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में। अब जो है रानी का जो निवास था महल में, वहाँ पे वो रोती रहती थी। बेगम गम से थी बेजार, और जो पति मर जाने के बाद जो उनके जो राजा की मृत्यु हो गई उसके बाद जो उनका गम था वो उससे उभर नहीं पा रही थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जो रानी के जो गहने और कपड़े थे वो कहाँ पे बिकते थे? कलकत्ते और बाजार में। अरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। अब जो नीलामी के लिए चीज़ें छापा करते थे, ये महारानी का चीज़ें ये नीलामी हो जा रहे होते। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। अब जो है अब जब वो नीलाम करने लगे जेवरों सबको, तो कहते हैं नागपुर का जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार को ले लो। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। अब जो है पर्दे की इज्जत पर मतलब यूं छुप छुप के उसको क्या करते, बेच देते थे सबको। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटिया में जो थे रहती थी रानी, तुम्हें क्या मिलता था? संतोष मिलता था, शांति मिलता था। लेकिन वही चीज़ अगर महल में रहती थी तो उन्हें क्या होता था? आहत होता था, मतलब दुख होता था, अपमान लगता था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब जो सैनिक सबके मन में था कि हमें भी बदला लेना है, इन्होंने हमारे पुरखों को मारा है, ये पुरखों को विनाश किया, तो हम अब इनका भी विनाश कर देंगे। वो कहते हैं नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान। अब जो नाना धुंधु पंत थे वो क्या कर, पेशवा था वो क्या करते थे? सब सामान जुटा रहे थे, किस तरह से रानी की देखभाल की जाए, किस तरह से उनकी कोई दिक्कत ना हो। बहिन छबीली ने रंगचंडी का कर लिया प्रकट आवाहन। मतलब अब बहन जो थी, उनकी बहन जो थी छबीली, उनकी रंगचंडी मतलब युद्ध करने के लिए जो है माँ चंडी का वो क्या करे, आवाहन कर लिया। मतलब कि जिस तरह से काली माँ सब युद्ध करने जाती हैं, उस तरह से उन्हें क्या हुआ, आवाहन किया, मतलब बुलाया गया। हुआ यज्ञ प्रारंभ तो सोई ज्योति जगानी थी। यज्ञ प्रारंभ, जब यज्ञ को शुरू कर दिया तो जो उनके अंदर की ज्योति सो रखी थी उनको क्या करने थे? जगाने थे, ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वर सुलगाई थी। मतलब महलों ने आग दी। महल जो थे उनके ऊपर क्या करती थी, उन्हें हमेशा उन्हें क्या लगता था, एक तरह से आगो जैसे लगती थी। मतलब उन्हें महल में रहना पसंद नहीं होता था। झोपड़ी में जो था ज्वर सुलगाई थी, मतलब झोपड़ी में भी उन्हें घुटन घुटन सा ही महसूस होता था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। जो अब हमें आज़ाद रहना है, हमें अंग्रेज़ का गुलाम नहीं बनना है। यह चिंगारी जो कहाँ से आई थी? अंतरात्मा में, मतलब हमारे उसके महारानी के दिल से आई हुई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मतलब जो झांसी दिल्ली या लखनऊ, झांसी और दिल्ली जी थी वो क्या थी? सचेत हो रखी थी। मतलब उन पे हमला करने की पूरी जो उम्मीदें थी कि अब यहाँ पे भी कब्जा कर लेगा, तो वो सारी चीज़ें उसके पहले से तैयारी कर रखी थी। लखनऊ लपटे में छाई थी, मतलब लखनऊ जो था क्या इसके अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस चुका था। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ में, कानपुर पटना में मतलब आज़ादी के लिए बहुत सारे धूम मचना शुरू हो चुका था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल सानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी क्या था, अब वहाँ पे भी आज़ादी के लिए हलचल होना शुरू हो गया। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई विचार ऐसे
कई वीरवर आए काम। और स्वतंत्रता के महायुद्ध में जो है क्या हुआ, बहुत सारे वीर जो है काम आए देश को आज़ाद कराने के लिए। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरमान। नाना धुंधु पंत थे, तातिया था, चतुर अजीमुल्ला था, सरनाम थे, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में असर रहेंगे जिनके नाम, मतलब इन सब का नाम क्या रहेगा, भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा इन लोगों का नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी वो भी क्या थी, उन पर भी जुर्म का धब्बा लग चुका था। उन पर भी क्या था, जो सब कहते थे इन्होंने, जो झांसी की रानी की ने वो क्या क्या जुर्म किया। हमने हर बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसकी गाथा छोड़ हमें उसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। और जो है उसकी गाथा पीछे जितने भी वो सब गाथा छोड़ दो, अब झांसी के मैदान में चलो जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। लक्ष्मी बाई जो क्या बन के खड़ी है, मर्द बन के सभी मर्दों के बीच खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर जब वहाँ पे आ गया और जवानों में आगे बढ़ा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब द्वंद्व मतलब युद्ध आसमानों में ऐसे तलवार फहराना शुरू हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा। अब जो है उसे अजब हैरानी थी। जख्मी होके मतलब घायल होके भागा यूं ही वॉकर वहाँ से। अभी उसे इस तरह की हरकत देख के क्या थे सब वहाँ पे हैरान। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। रानी आगे बढ़ी और कालपी आई, वहाँ पे हमेशा मीलों पार करती रहती थी। मतलब घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। घोड़ा जो है रानी कभी भी आराम नहीं करती थी, हमेशा चलती रहती थी, जिसके कारण क्या हुआ, घोड़ा थक के गिर गया और वो वहीं पे उनके उसका घोड़े का प्राण निकल जाता है। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। अब जो अंग्रेज ने क्या कहाँ पे हमला किया, यमुना के तट पे अंग्रेज़ों ने हमला किया, वहाँ पे भी रानी से क्या हुआ, वो हार के भाग गए। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब जो है झांसी की रानी लड़ते लड़ते जीत हासिल करते करते आगे बढ़ी और ग्वालियर पे जाके अपना अधिकार फिर से पा ली। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो अंग्रेज़ों के मित्र कौन थे, सिंधिया थे। उसने राजधानी वहाँ से छोड़ के भाग गया। विजय मिली पर अंग्रेज़ों ने फिर सेना घिर आई थी। विजय मिल गई लेकिन अंग्रेज़ के सेना क्या हुआ, फिर से रानी को घेर लेते हैं। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख आया, उसने मुँह की खाई थी। और जो है अब कौन आ गया, जनरल स्मिथ आ गया और वो उसे भी वहाँ से हार का सामना करके भागना पड़ा। काना और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। काना और मंद्रा जो थी उनकी सहेली, वो रानी के संग आई थी। युद्ध के क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब जो है जो काना और मंद्रा थी वो युद्ध के क्षेत्र में क्या करी थी, रानी के साथ मिलके भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। ह्यूरोज आया और वहाँ पे रानी को उसने क्या करा, घेर लिया था। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। अब जो है मार काट करती हुई रानी वहाँ पे सैन्य करती मतलब युद्ध करती हुई आगे की ओर बढ़ती चली अपनी सेना को लेते हुए। लेकिन सामने जो है क्या हुआ, नाला आ गया जहाँ पे उन्हें पार करना, लड़ाई करते हुए पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। विषम मतलब मुश्किल हो रहा था। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार।
अब घोड़ा जो था, घोड़ा नाले देख के क्या हुआ, अड़ गया। अब घोड़ा जो था नया था, पहले पिछले वाले घोड़ा था वो क्या हुआ, वो तो चलते चलते थक के मर चुका था। अब जो ये घोड़ा नया था तो ये क्या हुआ, नाले देख के अड़ गया। इतने में क्या हुआ कि वहाँ से सारे जो शत्रु थे वो घोड़े पे सवार होके आ गए। रानी एक थे और शत्रु वहाँ पे कितने थे, बहुत बहुत तेरे मतलब बहुत सारे। अब होने लगे वार पे वार, मतलब रानी के ऊपर एक के बाद एक पे एक हमले करने शुरू हो गए। घायल होकर गिरी सीनी, उसे वीर गति पानी थी। अब जो सीनी जो है वह घायल होकर क्या हुई, वहीं पे गिर गई, उसे वीर गति पानी मतलब वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोलों की सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिंगार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब सिंगार चली गई रानी वहाँ से युद्ध करते करते, और अब सवारी क्या बन गई, चीता। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज में मतलब एक तो रानी भी तेज और चीता भी तेज, और तेज में तेज जब मिल गया तो वो क्या हुआ, सच्ची वो तेज चलने की जो थी वो अधिकारी थी, मतलब उनका हक था। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। बस 23 साल की उम्र में वो इतनी भाग दौड़, इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ना, फिर वहाँ से जीत के आगे निकलना, ये सब मनुष्य की नहीं, वो कोई अवतारी थी, मतलब कोई देवी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। हम जो मरे हुए से सांस तो ले रहे थे, लेकिन हमारा शरीर था वो क्या था, मरा हुआ ही था, क्योंकि हम गुलाम थे, हम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते थे। हमेशा हमें क्या, गुलामी का सामना करना पड़ता था। वो हमें क्या कर दी, स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो नारी आई थी। दिख गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। हमें रास्ता दिखा गई, हमें सिखा गई कि हमें किस तरह से अपने हक के लिए, अपने लिए लड़ाई करनी चाहिए, वो हमें सिखा के चली गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। मतलब रानी जी, आपने जो हमें ये सिखाया है, हमें आज़ादी दिलाया है, हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, हम इसे कृतज्ञ रहेंगे, मतलब हम आभारी रहेंगे। सब भारतवासी जो हम इसके क्या रहेंगे, कृतज्ञ मतलब आभार रहना, हम इस आपके आभारी रहेंगे। ये तेरा जो बलिदान गया है जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, हमें क्या है, स्वतंत्रता अविनाशी जो आपने दिलाया है, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अब चाहे इतिहास ही चुप हो जाए, या फिर हमें सच बोलने पे फांसी क्यों ना लग जाए। हे मदमाती विषय मिटा दो गले से, यह गोलों से चाहे झांसी। अब या तो गोलों से झांसी ही क्यों ना मिट जाए, लेकिन हम अपने जो विजय और हमें जो आपने सिखाया वो हम उसको नहीं भूलेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, हम तेरा स्मारक बना देंगे, मतलब आप मूर्ति बना देंगे, उसमें आप होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। आप ही जो है एक खुद में निशानी है, हमें और किसी चीज़ की निशानी की ज़रूरत नहीं है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब झांसी की रानी जो थी वो कितनी मुश्किलों का सामना करके, कितनी दिक्कतों का सामना करके एक के ऊपर एक वार करते हैं, फिर भी उनका सामना करती रहती हैं, वो हिम्मत से काम लेती हैं। और हमें भी सिखा जाती हैं कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हमें डटकर सामना करना चाहिए, हमें किसी से दब के नहीं रहना चाहिए। और वो हमेशा वही करती हैं, और जो हमारा देश गुलाम था उसमें क्या, वो आज़ादी का जो फूट डाल जाती हैं, और हम फिर अपने आज़ादी के लिए उसमें टूट पड़ते हैं।